चायोट एक सब्जी है जो पहली नज़र में सरल और मामूली लग सकती है, लेकिन हरे छिलके और अनोखे आकार के पीछे एक पुरानी कहानी, बड़ी पाक विविधता और कई स्वास्थ्य लाभ छिपे हुए हैं। आज हम आपको चायोट की आकर्षक दुनिया की खोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका मूल, रसोई में इसके उपयोग और कैसे ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक साथी बन सकता है। आइए शुरुआत से शुरू करें और इसके समय और स्थान की जड़ों तक वापस जाएं। चायोटे, जिसे वैज्ञानिक रूप से सिचियम एजुलिन के नाम से जाना जाता है, मेसो अमेरिका के उपजाऊ क्षेत्रों का मूल निवासी है, जो दक्षिणी मैक्सिको और मध्य अमेरिका को शामिल करता है। हजारों साल पहले प्री-कोलंबियन सभ्यताओं ने पहले ही इस पौधे की खेती की थी और इसे अपने दैनिक आहार और चिकित्सा प्रथाओं में शामिल किया था। यह परिवार कुकुरबिटेसी अन्य प्रजातियों जैसे खीरा, कद्दू और स्क्वैश को भी शामिल करता है, जो इतिहास में कई संस्कृतियों के आहार का आधार रहे हैं। चायोटे केवल अपने फल के लिए ही नहीं, बल्कि इसके नरम पत्तों, डंठलों और यहाँ तक कि जड़ों के लिए भी सराहा जाता है, जो सदियों से पारंपरिक खाना पकाने और लोक चिकित्सा में उपयोग किए जाते रहे हैं। इसकी खेती गर्म और आर्द्र जलवायु के अनुकूल होती है और इसका प्रसार मैक्सिको और मध्य अमेरिका से दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन तक फैल गया है। आज चायोटे ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और फिलीपींस जैसे विभिन्न देशों के दैनिक आहार का हिस्सा है। इसकी दुनिया भर में यात्रा इसकी स्वाद को जीतने और विभिन्न संस्कृतियों के व्यंजनों को समृद्ध करने की क्षमता का प्रमाण है। अब चलिए चायोट के विशाल पाक उपयोगों की विविधता का अन्वेषण करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। कच्ची अवस्था में चायोट की बनावट कुरकुरी होती है और इसका स्वाद हल्का, थोड़ा मीठा होता है, जो इसे सलाद और ताज़े व्यंजनों के लिए एक आदर्श सामग्री बनाता है। इसे केवल टुकड़ों या स्ट्रिप्स में काटें, अन्य सब्जियों और सरल ड्रेसिंग के साथ मिलाएं और आपको एक ताज़ा और पौष्टिक व्यंजन मिलेगा। चायोट केवल एक साधारण साइड डिश तक सीमित नहीं है। जब इसे भाप में पकाया जाता है, उबाला जाता है या तला जाता है, तो इसकी बनावट नरम हो जाती है और इसका स्वाद हल्का मक्खन जैसा होता है। लैटिन अमेरिकी खाना पकाने में इसे अक्सर स्टू और सूप में पाया जाता है, जहां यह आसपास की सामग्री के स्वाद को सोख लेता है और शोरबे में मलाईपन लाता है। कुछ जगहों पर इसे मांस, सब्जियों या पनीर से भरकर बेक किया जाता है, जिससे एक स्वादिष्ट और पेट भरने वाला मुख्य व्यंजन बनता है। यहां तक कि इसके पत्ते और युवा अंकुर पालक की तरह पकाए जा सकते हैं, जबकि जड़, जो एक कंद जैसी होती है, कुछ रसोइयों में इसके नाजुक स्वाद के लिए मूल्यवान मानी जाती है। चायोटे ने रसोइयों और घर के रसोइयों की रचनात्मकता को भी प्रेरित किया है, जो इसे केक, टॉर्टिला, अंडे की डिश, वॉक डिश और यहाँ तक कि मिठाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी कम कैलोरी सामग्री और स्वादों को अवशोषित करने की क्षमता इसे रसोई में एक परफेक्ट जॉकर बनाती है, जो पारंपरिक और नवोन्मेषी दोनों प्रकार के व्यंजनों के लिए उपयुक्त है। स्वाद और बनावट के अलावा चायोट एक वास्तविक पोषण खजाना है। इसका कम कैलोरी प्रोफाइल उन लोगों के लिए आदर्श है जो खाने का आनंद खोए बिना संतुलित आहार बनाए रखना चाहते हैं। यह आहार फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और भोजन के बाद तृप्ति की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। यह फाइबर सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और चयापचय संबंधी रोगों की रोकथाम में भी योगदान देता है। चायोटे का एक और बड़ा लाभ इसकी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूरता है, जो यौगिक हमारे कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन सी और अन्य फाइटोकेमिकल्स शामिल हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, उपचार को बढ़ावा देते हैं और कोलेजन निर्माण का समर्थन करते हैं। इसके अलावा चायोटे में बी विटामिन्स होते हैं, विशेष रूप से विटामिन B6, जो चयापचय और मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक है। खनिजों के मामले में चायोटे पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन में मदद करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मैग्नीशियम और फोलेट की मात्रा भी हृदय और रक्त वाहिका प्रणाली के स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने दैनिक आहार में चायोट शामिल करना इसलिए आपकी सेहत का ख्याल रखने और नए स्वादों का आनंद लेने का एक सरल और स्वादिष्ट तरीका है।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे सबसे स्वादिष्ट और अनोखे तरीके से कैसे किया जाए, तो हमारे पास आपके लिए एक खास निमंत्रण है। मैड्रिड के दिल में कैंपोमानेस गली नंबर 5 पर कैंटीना 33 स्थित है। एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और नवाचार साथ साथ चलते हैं। वहां शेफ सोनी मोंटेरो ने एक मेनू तैयार किया है जो वेनेजुएला और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के स्वादों का जश्न मनाता है, खासकर ताजगी और बहुमुखी सामग्री जैसे चायोटे पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कैंटीना 33 में आप ऐसे व्यंजन का आनंद ले सकते हैं जो पाक कला की रचनात्मकता को मौसमी उत्पादों के सम्मान के साथ जोड़ते हैं। जीवंत और रंगीन सलाद से लेकर स्वाद और बनावट से भरपूर मुख्य व्यंजनों तक, चायोटे अनोखे और यादगार व्यंजनों में सितारा बन जाता है। हर कौर में आप पाएंगे कि यह साधारण फल कैसे एक शानदार पाक अनुभव बन सकता है जो ताजगी, हल्कापन और रंगों की एक दुनिया लेकर आता है। कैंटीना 33 का आरामदायक माहौल टीम के जुनून के साथ मिलकर हर यात्रा को अच्छे भोजन और साझा करने की खुशी का उत्सव बना देता है। तो अगली बार जब आप एक अलग, स्वस्थ और संभावनाओं से भरपूर सामग्री की तलाश करें, तो चायोट को याद रखें। इसे अपने व्यंजनों में शामिल करने की हिम्मत करें, नई रेसिपी के साथ प्रयोग करें और निश्चित रूप से मैड्रिड के कैंटीना 33 की रचनाओं से आश्चर्यचकित हों। इस खोज को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और एक ऐसे पाक प्रस्ताव को आजमाने के लिए प्रोत्साहित हों जो परंपरा, स्वास्थ्य और स्वाद को मिलाता है। इस सामग्री का समर्थन करना न भूलें एक लाइक के साथ। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इस पाक यात्रा को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें अच्छा खाना पसंद है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं कैंटीना 33 में, जहां हर व्यंजन एक निमंत्रण है खोजने, आनंद लेने और इंद्रियों के माध्यम से जीवन का जश्न मनाने का। बोन एपेटिट और अगली बार मिलते हैं।